जी हाँ, नमस्कार साथियों। अपन मंदिरों की शैली पढ़ रहे थे। एक शैली अपनी आई जिसका नाम है एकायतन शैली। देखो, एकायतन का मतलब है एक ही देवता को समर्पित, जिसमें एक ही मुख्य मंदिर होता है, उसको एकायतन कहते हैं। एक शैली और चली है जिसका नाम है भूमिज शैली। और देखिएगा, भूमिज शैली है वो नागर की उपशैली है और इसमें प्रदक्षिणा पथ नहीं होता। कहने का मतलब होता तो है लेकिन उस पर छत नहीं होती। जैसे अपन जहाँ फेरी लगाते हैं या परिक्रमा करते हैं तो परिक्रमा वाला जगह है वो ऊपर से खुला आसमान में रहता है, उसको भूमि शैली कहते हैं। भूमि शैली का सबसे प्राचीन मंदिर सेवाड़ी का जैन मंदिर पाली में पूछा भी जा चुका है। राजस्थान में शैली के अन्य उदाहरण उंडुकेश्वर मंदिर बिजोलिया भीलवाड़ा में है, महानालेश्वर का मंदिर जो मेनाल भीलवाड़ा में है, एक भंड देवरा का मंदिर है जो रामगढ़ बारा में है, जो कि एकायतन शैली के अंदर ही आते हैं। भूमिज शैली आती है, उसमें है मंदिर आते हैं। कच्छप घाट शैली राम के पुत्र कुश से संबंधित, इसलिए नाम कच्छप घाट पड़ गया है। और देखो, इनका निर्माण है उनके मतलब जो राजवंश था अपने राम जी वाला, उनका मंदिर निर्माण में ज़्यादा लगाव था। इस समय मंदिर निर्माण अलग क्षेत्रीय शैली का निर्माण हुआ जिसको कच्छप घाट शैली भी कहा गया। तो आप तो इतना याद करेंगे, कच्छप घाट का मतलब होता है नागर शैली के अंदर ये मंदिर बने हैं और भगवान राम जी के पुत्र कुश हैं, उनसे संबंधित शैली, तो इसका नाम पड़ गया कच्छप घाट शैली। आगे देखिएगा, इन मंदिरों में विशाल शिखर होता है, मेरू मंडावर स्तंभों के ऊपर घाट पल्लवों का अंकन है, पंचशिखा आहार है जिनमें से एक सर्पों को वैशिष्ट होता हुआ मिलता अपने को। और इनमें कुछ मंदिर मिलेंगे जैसे शांतिनाथ का जैन मंदिर है जो झालरा पाटन झालावाड़ में है। एक पद्म नाम का मंदिर है, ये भी एक प्रकार का सूर्य मंदिर, ये पद्म नाम वाला भी, जो कि झालरा पाटन झालावाड़ में है। और एक सोमपुरा स्थापत्य शैली और चली है। देखो, गुजरात के सोमपुरा ब्राह्मण कलाकारों के द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी मंदिरों का निर्माण करवाया जाता रहा, जिसको अपन सोमपुरा की स्थापत्य कला भी कहते हैं। ये देखिए मित्रों, देखो हमने मोटी मोटी जो बात करी है वो बात ऐसी करी है कि मंदिर निर्माण की शैलियां कौन कौन सी हैं। तो एक तो बात करी अपने कि मंदिर जो बने हैं उन मंदिरों की शैलियां कौन कौन सी चली हुई हैं। तो मंदिर निर्माण की शैली हमने पढ़ी है, 3 प्रकार की शैली चली हैं, जो नागर, बैसर और द्रविड़ शैली अपने पढ़ी है। बाकी जो मंदिर हैं, इन मंदिरों की अगर बात करें तो हम 1 बाय 1 मंदिर नहीं करेंगे, हम इनकी एक PDF प्रोवाइड करवाएंगे आपको, उसमें आपको सारे मंदिर पढ़ लेने हैं और भी खास खास मंदिर होंगे को करवा दूंगा YT के माध्यम से भी। अभी आपको इतना देखना कि भाई हाँ, इन मंदिरों में ये बातें हैं। अब देखो, लगा तो एक टॉपिक और कर लेते हैं छोटा सा, जिसका नाम है राजस्थान के फोर्ट। फोर्ट भी खूब सारे हैं, इसकी भी आपको PDF ही मिलेगी। इसमें अब मैं बेसिक जानकारी आपको दे देता हूं कि भाई हाँ, किस प्रकार से इनका वर्गीकरण हुआ है, किस किस प्रकार का देखो किले होते हैं, उनके बारे में अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिएगा, देखो दुर्ग है, 13वीं सदी के बाद दुर्ग बनाने की परंपरा एक नया परिवर्तन दिखाई देता है। इस काल में दुर्ग निर्माण में सुरक्षा का विशेष ही जो ध्यान है वो रखा जाता है। और देखो, एक दुर्ग होता है जिसका नाम कागमुखी है, वो पहाड़ी के आगे की ओर झुका हुआ जो दुर्ग होता है, संकड़ी हो जो पीछे की तरफ से चौड़ा मिलता है, वो कागमुखी दुर्ग होता है। जैसे मेहरानगढ़ का किला जोधपुर वाला एक दुर्ग है जिसका नाम कागमुखी के अंदर है। बाकी वर्गीकरण करें तो देखो, शुक्र नीति है वो कहते हैं कि दुर्गों के प्रकार है वो जो 9 है। और 9 में से बात करें, जैसे एक तो अपने को मिलता है वन दुर्ग है, एक अपने को मिलेगा धानवन दुर्ग है, जल दुर्ग है, गिरी दुर्ग है, सहाय दुर्ग है, एरण दुर्ग है, पारिक दुर्ग है, पारित दुर्ग है और शन्य दुर्ग है। देखो, वन का मतलब तो ऐसा होता है जो जंगल में बना हुआ हो, जिसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे जंगल हो, उस दुर्ग को अपन क्या कहते हैं, वन दुर्ग कहते हैं। जो मरुस्थल में बना हुआ दुर्ग होता है वो धानवन दुर्ग कहता है, जिसके चारों ओर पानी पानी वो जल दुर्ग है। जो पहाड़ी पर बना हुआ वो गिरी दुर्ग होता है। जो बंधु सहायता के लिए बनाया जाता है वो सहाय दुर्ग है। वन और गिरी का जो मिश्रण है उसको एरण कहते हैं। पारिक का ख मतलब खाई है, जिसके चारों ओर गहरी गहरी खाइयां होती हैं जिनमें फिर पानी भर दिया जाता है। पारिक जिसके ऊंचों ऊंचों और दीवारों का प्रकाटा और जो सेना के लिए बनाया जाए वो शन्य दुर्ग है। सब में से सर्वश्रेष्ठ यदि कोई दुर्ग है तो वो कौन सा दुर्ग होता है, शन्य दुर्ग रखा जाता है। 9 प्रकार के दुर्ग है। जैसे धानवन है, चारों ओर मरुस्थल है, जैसलमेर का किला है, नागौर का किला धानवन श्रेणी के आते हैं, जूनागढ़ का बीकानेर वाला और भटनेर का किला। वन दुर्ग जिसके चारों ओर वन और कांटेदार वृक्ष मिलते हों, जैसे एक रणथंभौर का दुर्ग है, कुंभलगढ़ का शिवाना बालोतरा वाला, पहले शिवाना बाड़मेर राजगढ़ बालोतरा बुलाएंगे हम। देखो, रणथंभौर दुर्ग और कुंभलगढ़ का किला है और शिवाना का किला, ये दोनों ही गिरी और वन दोनों में आते हैं। तो इसको अपन जो आजकल है वो एरण की श्रेणी में भी इसको अपन सेट कर सकते हैं। फिर देखो, शन्य दुर्ग है, जिसकी यू रचना चतुर वीरों द्वारा सुसज्जित सेना के लिए बनाया गया वो शन्य दुर्ग होता है। और देखो, एक सहाय दुर्ग, शन्य दुर्ग का उदाहरण भी आपको मिलेगा, पाली में एक दुर्ग बना हुआ है सोजत का किला, और ये सोजत का किला है, ये उदाहरण है किसका, शन्य दुर्ग का एग्जाम्पल कहा जाता है। सहाय दुर्ग जिसमें साथ देने के लिए जिसको बनाया गया हो, एरण जिसमें दोनों की बात अपने कर ही ली है, जैसे चित्तौड़ का किला और जालोर वाला किला हो। पारिक जिसमें खाई हो, जैसे चित्तौड़ में जैसलमेर में भी है। भूमिज दुर्ग या स्थल दुर्ग जो समतल पे बना हुआ हो, जैसे चोमू का किला है, उसको अपन भूमिज की श्रेणी में भी रख सकते हैं। फिर आगे देखो और बात करें
तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई सर्वश्रेष्ठ धानवन में कौन सा है, तब आप बताएंगे कि भाई सोनार का किला है जो कि जैसलमेर में पड़ता है। ये धानवन की श्रेणी में कैसा दुर्ग कहा जाता है, सर्वश्रेष्ठ दुर्ग जो है वो कहा जाता है। मोटा मोटा आपको ये ध्यान रखना कि भाई दुर्गों की श्रेणियां 9 है, बाकी जो अलग अलग दुर्ग है इनकी अपने एक पीडीएफ लेंगे, उसमें आपको देख लेना कौन सा दुर्ग का। इतना ही आपके पशु का लेवल है, ऐसा नहीं कि आपको आरएस के बराबर इसको पूरा पढ़ना है कि नहीं भाई पूरा एक एक दुर्ग को खोदेंगे, क्योंकि पूरा दुर्ग पढ़ेंगे क्वेश्चन मिलेगा एक, मिले तो मिले, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए अपने को बस ऊपर ऊपर से इसको देख लेना कि भाई इस प्रकार के दुर्ग है। तो आज अपन अपनी क्लास संस्कृति को यहाँ विराम देते हैं और अपना जो सिलेबस है वो पूरा होता है। जय हिंद, जय